जो ये राहत कैंप सरकार लगाने जा रही है, इसमें अभी आप देखोगे कर्मचारी जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक, ये सारे हड़ताल पे बैठे हैं। तो कैसे काम होगा जनता का? ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और वैसे पिछले जो बजट में इनकी जो घोषणाएं थी वो भी अभी अधूरी पड़ी है। क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, न सड़कों का है, लाइट की वजह से परेशान हो रहे हैं। बेचारे किसान लोग हैं जो शाम को 6 बजते ही अपने किसान खेत से घर आते हैं। घर आते समय शाम के समय इनकी बिजली काट दी जाती है, जबकि उनके खाने का समय होता है। छोटे बच्चे होते हैं उन पास में, उनको मच्छर काटते हैं। इतने परेशान होते हैं कि रोज़ के फ़ोन आते हैं मेरे पास। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अभी पेपर लीक का मामला अभी प्रेजेंट टाइम में ही, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे सामने आया। पहले भी आरएस का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे ये इसका हो, पीटीआई वाला हो, सारे पेपर लीक हो गए और एक भी नहीं। और इसमें खुद दोषी इनके खुद के ही आदमी हैं। मैंने ये मुद्दा 2 बार उठाया है, फिर भी पता नहीं इन सरकार के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। इसमें किसानों को एक भी किसान को फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि भाई हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक वो पता नहीं 10 दिन कौन से थे, आज तक इन किसान भाइयों को कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। हमारे साथ में सोजित के विधायक शोभा जी चौहान है। आइए इनसे जानते हैं कि वर्तमान जो कैंप लग रहा है इनको आप कैसे मानती हैं। जो बजट, महंगाई बजट और राहत को लेकर के राज्य सरकार लगा रही है, आप कैसा मानती है इस कैंप को लेकर के? दिखावा ये देखिए, जो ये राहत कैंप सरकार लगाने जा रही है, इसमें अभी आप देखोगे कर्मचारी जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक, ये सारे हड़ताल पे बैठे हैं। तो कैसे काम होगा जनता का? ये जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और वैसे पिछले जो बजट में इनकी जो घोषणाएं थी वो भी अभी अधूरी पड़ी है। क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है, न सड़कों का है, लाइट की वजह से परेशान हो रहे हैं। बेचारे किसान लोग हैं जो शाम को 6 बजते ही अपने किसान खेत से घर आते हैं। घर आते समय शाम के समय इनकी बिजली काट दी जाती है, जबकि उनके खाने का समय होता है। छोटे बच्चे होते हैं उन पास में, उनको मच्छर काटते हैं। इतने परेशान होते हैं कि रोज़ के फ़ोन आते हैं मेरे पास। और पानी की समस्या तो आपको पता ही है, पानी की यहाँ भीषण समस्या है। और पिछले पश्चिमी क्षेत्र में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां बिल्कुल पशु भी नहीं पीते, वैसे खारा पानी है। और ये जो दातीवाड़ा प्रोजेक्ट का काम 2 साल से चल रहा है, अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। उनमें ढिलाई बरती जा रही है। बोले जब पूछा जाता है तब अधिकारियों द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि भाई हमारे पास बजट नहीं है। तो इस तरह से जनता के साथ छलावा हो रहा है। सड़कों से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, किसान भाई जो कि किसानों की मेन यहाँ की फसल, हमारे वहाँ सोजत की मेहंदी है, मेहंदी पर निर्भर है। अधिकांश किसानों के पास मेहंदी न होते हुए भी यहाँ कागजों में बताया गया है कि भाई इनके पास मेहंदी की फसल है। तो उस वजह से इनको, किसानों को जो फसल का मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला, और इस वजह से वो वंचित है आज भी। और किसान और ज़्यादा दुखी होता जा रहा है। कानून व्यवस्था की बात करें तो अब महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, हम पेपर में आते ही पढ़ते हैं। लेकिन जो महिलाएं, अभी ये कानून व्यवस्था जो चल रही है, आज जो दोषी व्यक्ति होता है उनको तो छोड़ दिया जाता है और निर्दोष को यातनाएं दी जाती है। बेचारे गरीब को फंसाया जाता है, ज़बरदस्ती उनके साथ मारपीट की जाती है। तो इस तरह से महिलाओं की हालत भी इस शासन में बहुत ख़राब है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। और अभी पेपर लीक का मामला अभी प्रेजेंट टाइम में ही, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे सामने आया। पहले भी आरएस का पेपर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे थर्ड ग्रेड का हो, चाहे ये इसका हो, पीटीआई वाला हो, सारे पेपर लीक हो गए और एक भी नहीं। और इसमें खुद दोषी इनके खुद के ही आदमी हैं। और इस तरह से ये बहला फुसला कर लोगों को मतलब अपनी ओर आकर्षित करने के हमारी सरकार आ जाएगी। और ये आपस में इनकी कुर्सी की लड़ाई के चक्कर के अंदर ये जनता का हाल बुरा हो रहा है। और सब तरफ त्राही त्राही हो रही है पानी की वजह से। पानी का ऐसा हाल है कि बेचारे पीने का पानी तक नहीं है लोगों में। सोजत के अंदर आपकी जो मेहंदी की फसल है उसको अभी तक कृषि का दर्जा नहीं दिया गया। इसको लेकर के व्यापार में रोष है कि न तो उनका बीमा हो पाता है और न इनका काम हो पाता है। इसके लिए आपने क्या किया या सरकार कुछ कर नहीं रही है? इसमें मैंने विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया कि हमारे किसानों भाई को इनका लाभ मिलना चाहिए, फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है। और मैंने ये मुद्दा 2 बार उठाया है, फिर भी पता नहीं इन सरकार के ऊपर जू तक नहीं रेंगती। इसमें किसानों को एक भी किसान को फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि भाई हम 10 दिन में कर्जा माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक वो पता नहीं 10 दिन कौन से थे, आज तक इन किसान भाइयों को कोई भी चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। और उधर अनिवृष्टि और अनावृष्टि की वजह से फसलों का ऐसी भी जो
थी, सरसों की फसल थी, बेचारे वो बारिश की वजह से सारे काले हो गए गेहूँ। सोजत के अंदर आपके कौन कौन से काम सरकार को आपने बताया जो नहीं हुए अभी तक? अभी जैसे मैंने मुद्दा उठाया था चुनाव से पहले कि भाई ये ट्रोमा सेंटर करूँगी मैं, ये जो अभी ब्रिज बना इसका मुद्दा उठाया था, कॉलेज को पीजी करने का उठाया था। तो जैसे ट्रोमा सेंटर पिछले बजट में भी मैंने स्वीकृत करवाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलेज को पीजी करने के लिए बोला तो कॉलेज भी पीजी करवाया, ये अपने ब्रिज भी बना। और ये जो जो काम आपने सरकार को कहा मैं और यही सरकार बताना चाहती हूँ आगे कि जो मैंने ट्रोमा सेंटर का मुद्दा उठाया था वो आज तक इन्होंने पता नहीं किस राजनीतिक कारणों की वजह से ये मुद्दा अटका रखा है और अभी भी उसमें काम स्वीकृत नहीं हुआ, और काम स्वीकृत भी हो गया लेकिन काम शुरू नहीं करने की मंशा इनकी, और वो करना नहीं चाहते। यही लग रहा है कि भाई ये करना नहीं चाहते। कोरोना काल में भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा घर घर जा कर के अन्न वितरण किया, दवाइयाँ वितरण की, जहाँ जहाँ पीएससी सीएससी था वहाँ पे मैंने 40-40 50-50 लाख रुपए दिए ताकि वहाँ मतलब दवाइयों की वजह से या कोई जांचों की वजह से मैंने मशीनें उपलब्ध कराई ताकि उनकी वजह से भाई वहाँ के कार्यकर्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़े। अभी आपने ये नहीं बताया अभी तक कि कृषि मेहंदी को कृषि की फसल लेने के लिए आपने क्या प्रयास के लिए? मैंने यहाँ से एक मंत्री जी को, क्योंकि जीएसटी टैग इनको मिल चुका है मेहंदी को, जीएसटी टैग मिल चुका है लेकिन अभी कृषि जिन्स में इसमें शामिल नहीं किया, उस वजह से इनको अभी फसलों का मुआवजा भी नहीं मिल रहा, मतलब किसान भाई इससे परेशान भी है। और पहले आए थे वो कैलाश जी चौधरी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो उनको भी ये बताया, और माननीय पीपी साहब है अपने सांसद साहब, उनको भी कहा, मैंने कहा साहब ये कृषि जिन्स में शामिल करो।